मेरे पति अचानक बदल गए। घर में एक लॉकर ले आए जिसकी चाबी अपने पास रखते थे। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो एक खूबसूरत औरत से मिले थे। अंजू अपने पति रवि और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है और लड़की छोटी है, 8 साल की। एक मिडिल क्लास फैमिली है। अंजू के पति रवि का कपड़ों का छोटा सा कारोबार है जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। रवि अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजू अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन जब रवि घर गए तब उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उनको झगड़ते देख रवि को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने दोनों बच्चों को एक एक चमाट लगा दी। अंजू किचन में से आई। बच्चों और अंजू के लिए यह बात बड़ी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि रवि ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात है, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से ही समझाते थे। लेकिन आज उसे क्या हो गया था? अंजू ने रवि से बात की। क्या हुआ है आपको? कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो रवि को परेशान कर रही है। कुछ दिन रवि का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान रवि अपनी चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजू को यह पता था कि रवि उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो रवि से इस बारे में कुछ बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में कुछ बात नहीं की। रवि कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। अंजू को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब रवि अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब अंजू वहां गई। अंजू ने देखा, उसने झटके से सबसे पहले लॉकर बंद किया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो छिपा रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ बात है तो बताइए। रवि ने कहा, कुछ नहीं। कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजू को अब चिंता सताने लगी थी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा है। घर में शांति ना हो तो इसका असर सब पे पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद वो अचानक फिर से बदलने लगा। पहले की तरह अपने बच्चों से बातें करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी रवि अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत थी। अंजू को लगा रवि फिर से वैसे हो गए, अभी यही काफी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता देंगे। समय बीतता गया। एक दिन दोपहर में अंजू अपने घर से कुछ काम को निकली। रवि दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। उसे वहां रवि दिखाई दिया, वो भी एक बहुत खूबसूरत औरत के साथ, और रवि उसे पैसे भी दे रहा था। उसको देखकर अंजू छिप गई ताकि वो दिखाई ना दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भौचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि
इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम को जब रवि घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने रवि से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? रवि ने कहा, नहीं दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। अंजू को पता था कि रवि झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से ये उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजू रवि पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान पर जाती थी और राजीव का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। रवि ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर 1 महीने की 1 तारीख वो उससे मिलता फिर दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। अंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा और उसे पता चला कि रवि हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजू ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब रवि अपने घर अकेला आया तो अंजू ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, कुछ छिपा रहे हैं क्या? रवि ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? रवि के मुंह का रंग उड़ गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? अंजू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। रवि ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहाँ खत्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी रवि पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ दिखाई नहीं दिए। अंजू ने सोचा कि शायद रवि ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। रवि का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और रवि के बीच में है। जब रवि नहीं था तब उसने कोशिश की लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद रवि की तबीयत खराब हुई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था। करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। रवि ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को देना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजू के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पेपर्स थे। रवि ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। यह सब में डूबा हुआ था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन? देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर से हो और फिर इस तरह से सड़क पर भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उसके देहांत के बाद उसका वहां रुकना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की
नियत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ नए शहर में आ गई। यहाँ उसका गुजारा और उसका रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। रवि को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उसे और उसके बच्चों को रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता था। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू कर दिया। रवि भी आश्चर्य से भर गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरतों के बाद जितना हो सकता है लोगों की मदद करता हूँ, जिसे जरूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो मैं अभी तक जीवित हूँ। अंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी मांगी। उसने कहा कि आप इतना कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अंजू भी रवि के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी की जिंदगी जीने में मदद कर दें, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्म और नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं, जिसका उद्देश्य मनोरंजन और शिक्षा देना है।